क्या आपको पता है कि दुनिया के 80% बिजनेस सिर्फ 20% लोगों के कारण चल रहे हैं? और क्या आपको यह मालूम है कि इंटरनेट पर मिलने वाली 80% लीड्स पूरी तरह बेकार होती हैं? सिर्फ 20% ही असली कस्टमर बनते हैं। अब सोचिए, अगर आप बाकी के 80% टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कितना आगे बढ़ पाएगा? इंटरनेट पर हर दिन लाखों लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वे आपको ढूंढ रहे हैं? अगर आप भी सही कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हो सकता है कि आप वही गलती कर रहे हों जो 80% लोग करते हैं। और यही गलती आपका पूरा गेम बिगाड़ सकती है। स्कॉट ए डेनिसन की किताब 80-20 इंटरनेट लीड जनरेशन आपको इस खेल में आगे निकलने का फॉर्मूला देती है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट निकाला जाए और उन 20% हाई क्वालिटी लीड्स को कैप्चर किया जाए जो असल में आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहते हैं। डेनिसन डिजिटल मार्केटिंग और लीड जनरेशन के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कई बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में मदद की है। अगर आप भी अपने बिजनेस को 80% बेकार की कोशिशों से निकालकर सही 20% स्ट्रेटजी पर फोकस करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब आगे बढ़ने से पहले द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अब होगा स्मार्ट वर्क, ताकि हमें पता चले कि आप भी 80-20 फॉर्मूला अपनाने के लिए तैयार हैं। हर बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सही कस्टमर तक पहुंचना। अगर आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो चाहे आपकी मार्केटिंग कितनी भी शानदार हो, वो कभी भी असली रिजल्ट नहीं देगी। यही वजह है कि आपको पहले यह समझना होगा कि आपका आदर्श ग्राहक कौन है। जब आप जानते हैं कि आपका सही ग्राहक कौन है, तब आप अपनी मार्केटिंग रणनीति को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे आपकी कन्वर्जन रेट बेहतर होगी और आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर कोई आपका ग्राहक नहीं हो सकता। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सबके लिए बना देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केटिंग में एक फोकस्ड अप्रोच ज्यादा असरदार होती है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जिसे आपकी सर्विस में दिलचस्पी ही नहीं है, तो वो कभी कस्टमर नहीं बनेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप उन लोगों की पहचान करें जो वास्तव में आपके ऑफर से लाभ उठा सकते हैं और जो पहले से ही ऐसी किसी चीज की तलाश में हैं। अपने आदर्श ग्राहक को पहचानने के लिए सबसे पहले उनके डेमोग्राफिक्स जैसे उम्र, जेंडर, लोकेशन, जॉब प्रोफाइल आदि को समझना जरूरी है। क्या आपका ग्राहक युवा प्रोफेशनल्स हैं जो करियर ग्रोथ की तलाश में हैं, या वे बिजनेस ओनर्स हैं जो अपनी कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं? क्या वे स्टूडेंट्स हैं जो किसी खास स्किल को सीखना चाहते हैं, या फिर वे रिटायर्ड लोग हैं जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं? इन सवालों के जवाब से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको किस टारगेट ऑडियंस पर फोकस करना है। इसके बाद आता है साइकोग्राफिक्स को समझना। इसका मतलब है कि आपके ग्राहक की रुचियां, उनके दर्द बिंदु और उनकी जरूरतें क्या हैं। अगर आप यह जान लें कि आपके ग्राहक को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपनी मार्केटिंग मैसेजिंग को उसी के अनुसार ट्यून कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर करता है, तो आपको उन बिजनेस ओनर्स पर ध्यान देना चाहिए जो ऑनलाइन ज्यादा लीड्स नहीं ला पा रहे हैं और जिन्हें ग्रोथ की जरूरत है। इसी तरह, अगर आप फिटनेस कोचिंग करते हैं, तो आपको उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो वजन कम करना चाहते हैं या अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं। ग्राहकों को समझने का एक और तरीका यह है कि आप उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करें। वे किस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट पर सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड वे गूगल पर सर्च कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज वो पहले खरीद चुके हैं। इन चीजों को एनालाइज करके आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। आदर्श ग्राहक की सही पहचान करने के बाद अगला कदम है अपनी मार्केटिंग रणनीति को उसी के अनुसार डिजाइन करना। जब आपको पता होगा कि आपका ग्राहक कौन है, तो आप अपनी एडवर्टाइजिंग, कंटेंट
और ऑफर्स को उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे आपका आरओआई यानी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बढ़ेगा और आपको कम खर्च में ज्यादा रिजल्ट मिलने लगेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सही ग्राहक की पहचान करें। जब आप सही लोगों को टारगेट करेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप तेजी से ग्रो करने लगेगा और आपकी मार्केटिंग ज्यादा असरदार साबित होगी। किसी भी बिजनेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने ग्राहकों के सामने खुद को कैसे पेश करता है। जब मार्केट में कई ऑप्शन उपलब्ध होते हैं तो ग्राहक के पास चुनने के लिए कई विकल्प होते हैं। ऐसे में आपका बिजनेस क्यों चुना जाए? यही सवाल आपके व्यवसाय की विशिष्ट विक्रय प्रस्ताव यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी को परिभाषित करता है। एक मजबूत और स्पष्ट यूएसपी ही आपको प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती है और आपके ब्रांड को ग्राहकों के दिमाग में खास जगह दिलाती है। यूएसपी का मूल आधार यह है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहकों के लिए किस तरह की खास वैल्यू प्रदान करता है जो कोई और नहीं कर रहा। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, बल्कि यह कि आपकी पेशकश बाकी लोगों से अलग कैसे है। कुछ ब्रांड अपनी गुणवत्ता पर फोकस करते हैं, कुछ अपनी कस्टमर सर्विस को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, जबकि कुछ प्राइसिंग या एक्सक्लूसिव फीचर्स के जरिए खुद को अलग बनाते हैं। यूएसपी बनाने का पहला कदम है अपने ग्राहकों को समझना। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपके ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं, तब तक आप अपनी खासियत को सही से परिभाषित नहीं कर सकते। यह जानने के लिए कि ग्राहक क्या सोचते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं और वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपको रिसर्च करनी होगी। ग्राहक की समस्या को हल करना ही किसी भी बिजनेस की असली ताकत होती है। अगर आपकी पेशकश उनके लिए कोई खास समाधान नहीं दे रही, तो वे आसानी से किसी और ब्रांड की ओर मुड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना होगा। बाजार में पहले से मौजूद ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, वे अपने यूएसपी को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ और कमजोरियां क्या हैं। जब आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा यूनिक एंगल मिलेगा जो आपको उनसे अलग बनाएगा। एक प्रभावी यूएसपी हमेशा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। ग्राहकों को बिना ज्यादा सोचे तुरंत यह समझ में आ जाना चाहिए कि आपका ब्रांड उनसे क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए फेडेक्स ने अपना यूएसपी बहुत सिंपल रखा, जब यह बिल्कुल जरूरी हो कि आपका पार्सल रातों रात पहुंचे। इसी तरह डोमिनोज पिज्जा का यूएसपी था, 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो पिज्जा फ्री। ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि एक अच्छा यूएसपी सीधे ग्राहक की सबसे बड़ी चिंता को हल करता है। अगर आपका बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में है तो आपकी यूएसपी आपकी ग्राहक सेवा, स्पीड या एक्सक्लूसिव फीचर्स हो सकती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपकी यूएसपी उसके इनोवेटिव फीचर्स, किफायती कीमत या उसकी क्वालिटी पर आधारित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट बेचते हैं तो आपका यूएसपी यह हो सकता है कि वह पूरी तरह से नेचुरल और केमिकल फ्री है। एक बार जब आप अपनी यूएसपी तय कर लेते हैं तो उसे हर जगह कंसिस्टेंट तरीके से कम्युनिकेट करना जरूरी है। आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, विज्ञापन और ग्राहकों से बातचीत में। यूएसपी सिर्फ एक टैगलाइन नहीं होती, बल्कि यह आपके ब्रांड का पूरा अस्तित्व दर्शाती है। जब आपका व्यवसाय एक मजबूत और स्पष्ट यूएसपी के साथ सामने आता है तो ग्राहक आपके ब्रांड को आसानी से पहचानते हैं और भरोसा करते हैं। इससे न केवल आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, बल्कि आपकी बिक्री और ग्राहक लॉयल्टी भी मजबूत होती है। इंटरनेट पर सफल मार्केटिंग का सबसे अहम पहलू यह है कि आपके संभावित ग्राहक आपको आसानी से खोज सकें। इसके लिए प्रभावी कीवर्ड जनरेशन और सही लक्ष्यीकरण बेहद जरूरी है। अगर आप गलत कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक तो आ रहा हो, लेकिन वे लोग आपके असली ग्राहक न हों। सही कीवर्ड्स की पहचान करने से न सिर्फ आपका ट्रैफिक बढ़ता है, बल्कि हाई कन्वर्जन लीड्स भी मिलती हैं, जिससे आपकी सेल्स और ग्रोथ में तेजी आती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कीवर्ड्स असल में होते क्या हैं। जब कोई व्यक्ति गूगल, यूट्यूब
या किसी और सर्च इंजन में कोई सवाल या समस्या सर्च करता है, तो वह कुछ खास शब्दों या वाक्यांशों का उपयोग करता है। यही शब्द कीवर्ड्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो वह बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स या फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग जैसे शब्द सर्च कर सकता है। अगर आप इन कीवर्ड्स को पहचान कर अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या विज्ञापन में इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वे लोग आपकी साइट पर आएं और ग्राहक बने। कीवर्ड जनरेशन का पहला स्टेप है सही टूल्स का इस्तेमाल करना। गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, आरएफ्स और एसईएमरश जैसे टूल्स आपको यह दिखाते हैं कि लोग सबसे ज्यादा कौन कौन से शब्द सर्च कर रहे हैं और किन कीवर्ड्स पर कंपटीशन ज्यादा या कम है। इन टूल्स की मदद से आप ऐसे कीवर्ड्स चुन सकते हैं जिनमें ज्यादा ट्रैफिक आने की संभावना है, लेकिन कंपटीशन कम हो, ताकि आप आसानी से रैंक कर सकें। इसके बाद आपको अपने कीवर्ड्स को 3 मुख्य कैटेगरी में बांटना चाहिए: शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स 1 या 2 शब्दों के होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या वेट लॉस, लेकिन इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और कन्वर्जन रेट कम होती है। मिड टेल कीवर्ड्स थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी या फास्ट वेट लॉस टिप्स। वहीं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स 3 या उससे ज्यादा शब्दों के होते हैं और ये सबसे ज्यादा कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही टारगेटेड होते हैं। उदाहरण के लिए, कैसे 30 दिनों में 5 किलो वजन कम करें या इंडिया में फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहां से करें। कीवर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उन्हें खोजना। अगर आप कीवर्ड्स को अपने वेब पेज, ब्लॉग या लैंडिंग पेज में नेचुरली शामिल करते हैं, तो गूगल आपकी साइट को बेहतर रैंक देगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कीवर्ड्स डालते हैं, तो यह कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है और इससे आपकी रैंकिंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके अलावा आप अपने कीवर्ड्स को सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो टाइटल्स, हैशटैग्स और गूगल एड्स में भी शामिल कर सकते हैं, ताकि सही ऑडियंस तक पहुंचे। अगर आपका टारगेट लोकल ऑडियंस है, तो आपको लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे दिल्ली में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या मुंबई में वजन कम करने के आसान तरीके। सही कीवर्ड्स का चयन और उनका प्रभावी उपयोग आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में मदद कर सकता है। इससे न केवल ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बल्कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स वही होंगे जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में वाकई दिलचस्पी रखते हैं। इससे आपकी मार्केटिंग अधिक प्रभावी होगी और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। पेपर क्लिक, पीपीसी, विज्ञापन डिजिटल मार्केटिंग में सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जो आपके व्यवसाय के लिए उच्च गुणवत्ता वाली लीड्स उत्पन्न करने में मदद करता है। लेकिन केवल विज्ञापन चलाना ही पर्याप्त नहीं है। आपका लैंडिंग पेज उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि आपका विज्ञापन। एक अच्छा लैंडिंग पेज विजिटर को तुरंत कन्वर्ट करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे आपके पीपीसी कैंपेन का आरओआई बढ़ सके। सबसे पहले एक प्रभावी लैंडिंग पेज को आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए। जब कोई उपयोगकर्ता आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है, तो उसे सीधे उस समाधान तक पहुंचना चाहिए जो आपने विज्ञापन में वादा किया था। उदाहरण के लिए, अगर आपका विज्ञापन फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में है, तो लैंडिंग पेज पर आते ही उपयोगकर्ता को स्पष्ट रूप से वह जानकारी मिलनी चाहिए, न कि किसी अन्य पेज पर नेविगेट करने की आवश्यकता पड़े। लैंडिंग पेज का डिजाइन सरल लेकिन प्रभावी होना चाहिए। बहुत अधिक टेक्स्ट, जटिल नेविगेशन या ध्यान भटकाने एलिमेंट्स एलिमेंट्स को हटाकर आप उपयोगकर्ता को केवल उस मुख्य कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि वह करे, जैसे कि एक फॉर्म भरना, ईमेल सब्सक्राइब करना या एक डेमो बुक करना। एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन (CTA) बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो उपयोगकर्ता को यह बताए कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। अभी साइन अप करें, फ्री ई बुक डाउनलोड करें या अपना फ्री ट्रायल शुरू करें जैसे सीधे और प्रभावशाली TA बटन
कन्वर्जन दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। लैंडिंग पेज को मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि आज के समय में अधिकांश उपयोगकर्ता मोबाइल डिवाइसेस से आते हैं। अगर आपका पेज मोबाइल पर सही तरीके से लोड नहीं होता या उपयोग करने में असुविधाजनक है, तो संभावित ग्राहक तुरंत बाहर निकल सकते हैं, जिससे आपका विज्ञापन खर्च बेकार चला जाएगा। पेज की गति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपका लैंडिंग पेज लोड होने में कुछ सेकंड से अधिक समय लेता है, तो उपयोगकर्ता अक्सर उसे छोड़ देते हैं। इसलिए लाइटवेट इमेजेस, तेज सर्वर और अनावश्यक स्क्रिप्ट्स को हटाने जैसी तकनीकों का उपयोग करके पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है। एक प्रभावी लैंडिंग पेज के लिए ट्रस्ट फैक्टर भी जरूरी होता है। उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त करने के लिए पेज पर सोशल प्रूफ जैसे कि ग्राहक प्रशंसा पत्र, रिव्यू, प्रमाण पत्र या केस स्टडी को शामिल करना सहायक हो सकता है। जब नए विजिटर्स को यह दिखता है कि अन्य लोगों ने आपके उत्पाद या सेवा से लाभ उठाया है, तो वे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं। लैंडिंग पेज का कंटेंट आकर्षक, संक्षिप्त और भावनात्मक रूप से जुड़ाव पैदा करने वाला होना चाहिए। उपयोगकर्ताओं की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए आप उन्हें एक ऐसा समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं जो वे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक प्रभावी पीपीसी लैंडिंग पेज के लिए ए/बी टेस्टिंग आवश्यक होती है। विभिन्न हेडलाइंस, इमेजेस, सीटीए टेक्स्ट और फॉर्मेट्स को टेस्ट करके यह देखा जा सकता है कि कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कुल मिलाकर एक प्रभावी लैंडिंग पेज का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पीपीसी विज्ञापन पर किया गया हर खर्च सही जगह निवेश हो और विजिटर्स को वास्तविक लीड्स में बदला जा सके। यदि लैंडिंग पेज को सही रणनीति और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डिजाइन किया जाता है, तो न केवल आपके कन्वर्जन रेट्स बढ़ेंगे, बल्कि आपका पूरा पीपीसी कैंपेन भी अधिक सफल होगा। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई वेबसाइट किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक होती है, खासकर जब बात लीड जनरेशन और कन्वर्जन की हो। एक वेबसाइट केवल एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड नहीं होती, बल्कि यह संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने, उनका विश्वास जीतने और उन्हें भुगतान करने वाले ग्राहकों में बदलने का एक शक्तिशाली टूल होती है। सही तरीके से डिजाइन की गई वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को सहज अनुभव प्रदान करती है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सबसे पहले वेबसाइट का डिजाइन उपयोगकर्ता के नजरिए से सहज और आकर्षक होना चाहिए। जब कोई विजिटर वेबसाइट पर आता है, तो उसे तुरंत यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह वेबसाइट किस बारे में है और उसे यहाँ क्या लाभ मिलेगा। एक स्पष्ट और सम्मोहक हेडलाइन, संक्षिप्त लेकिन प्रभावी टैगलाइन और एक आकर्षक विजुअल डिजाइन उपयोगकर्ता का ध्यान खींचने में मदद करता है। वेबसाइट का नेविगेशन सरल और सीधा होना चाहिए ताकि विजिटर बिना किसी परेशानी के जरूरी जानकारी तक पहुंच सके। एक प्रभावी वेबसाइट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह तुरंत उपयोगकर्ताओं का ध्यान उनकी समस्याओं और उनके संभावित समाधानों की ओर ले जाए। वेबसाइट का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो संभावित ग्राहक की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करे। यदि उपयोगकर्ता को यह महसूस होता है कि वेबसाइट उसकी समस्या को समझती है और उसे हल कर सकती है, तो वे कन्वर्ट होने की संभावना अधिक होती है। कॉल टू एक्शन, सीटीए का सही तरीके से उपयोग करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर पेज पर एक स्पष्ट और ध्यान आकर्षित करने वाला सीटीए होना चाहिए जो उपयोगकर्ता को अगले स्टेप की ओर ले जाए। उदाहरण के लिए, फ्री कंसल्टेशन बुक करें, आज ही साइन अप करें या फ्री गाइड डाउनलोड करें जैसे शब्द उपयोगकर्ताओं को तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। सीटीए बटन का रंग, आकार और प्लेसमेंट भी ध्यान से तय किया जाना चाहिए ताकि वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें और उपयोगकर्ता को सही दिशा में ले जाएं। वेबसाइट का लोडिंग समय भी लीड कन्वर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि वेबसाइट धीमी है और पेज खुलने में अधिक समय लगता है, तो संभावित ग्राहक बिना किसी कार्रवाई के साइट छोड़ सकते हैं। तेज लोडिंग स्पीड सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट के कोड को ऑप्टिमाइज करना, अनावश्यक स्क्रिप्ट्स को हटाना
और इमेजेस को सही साइज में रखना जरूरी होता है। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन भी आज के समय में आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश उपयोगकर्ता मोबाइल डिवाइसेस से वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। यदि वेबसाइट मोबाइल पर सही तरीके से लोड नहीं होती या पढ़ने और उपयोग करने में मुश्किल होती है, तो संभावित लीड्स खोने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाने के लिए वेबसाइट पर ग्राहक समीक्षाएं, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र और केस स्टडीज को शामिल करना सहायक होता है। जब नए विजिटर्स देखते हैं कि अन्य लोग पहले से ही ब्रांड पर भरोसा कर रहे हैं, तो वे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं। लीड जनरेशन के लिए फॉर्म का डिजाइन भी उपयोगकर्ता अनुभव को प्रभावित करता है। फॉर्म को छोटा और सरल रखना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता बिना झिझक के जानकारी भर सके। अधिक फील्ड्स जोड़ने से उपयोगकर्ता को परेशानी हो सकती है और वे फॉर्म भरने से बच सकते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई वेबसाइट केवल ट्रैफिक लाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह विजिटर्स को वास्तविक लीड्स में बदलने के लिए रणनीतिक रूप से बनाई जाती है। सही डिजाइन, आकर्षक कंटेंट, स्पष्ट सीटीए, तेज स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली लेआउट और ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट्स के सही मिश्रण से कोई भी वेबसाइट प्रभावी लीड कन्वर्जन टूल बन सकती है, जिससे बिजनेस की सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उत्कृष्ट सामग्री न केवल उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि यह खोज इंजनों में उच्च रैंकिंग प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक होती है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर जानकारी खोजता है, तो वह उसी कंटेंट को महत्व देता है जो उसकी समस्या का समाधान प्रदान कर सके और उसे सही दिशा दिखा सके। यही कारण है कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाना और उसे खोज इंजनों के लिए अनुकूलित करना, एसईओ, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही कंटेंट केवल आकर्षक भाषा में लिखना ही नहीं होता, बल्कि यह इस तरह से तैयार किया जाता है कि वह उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करे और साथ ही गूगल जैसे सर्च इंजनों की एल्गोरिदम आवश्यकताओं को भी पूरा करे। सबसे पहले सामग्री को उपयोगी और प्रासंगिक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस की आवश्यकताओं, सवालों और चिंताओं को समझना होगा और उनके हिसाब से कंटेंट तैयार करना होगा। जब उपयोगकर्ता आपकी सामग्री को पढ़ते हैं और पाते हैं कि यह उनकी समस्याओं का समाधान दे रही है, तो वे लंबे समय तक आपकी वेबसाइट पर बने रहते हैं, जिससे आपकी रैंकिंग में सुधार होता है। एसईओ के दृष्टिकोण से कीवर्ड रिसर्च अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सही कीवर्ड्स चुनकर आप उन शब्दों और वाक्यांशों को अपनी सामग्री में शामिल कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता वास्तव में खोज रहे हैं। हालांकि कीवर्ड्स का उपयोग स्वाभाविक और संतुलित होना चाहिए, न कि जबरदस्ती भरा गया हो, क्योंकि गूगल अब अत्यधिक कीवर्ड भरने वाली सामग्री को पहचान सकता है और उसे डाउन रैंक कर सकता है। इसके अलावा कंटेंट की संरचना भी एसईओ के लिए महत्वपूर्ण होती है। पैराग्राफ छोटे और पढ़ने में आसान होने चाहिए और जहां आवश्यक हो, बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग या लघु अनुच्छेदों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सामग्री स्कैन करने में आसान हो। उपयोगकर्ताओं को लंबे, बिना क्रमबद्ध टेक्स्ट ब्लॉक्स पसंद नहीं आते, इसलिए सामग्री को आकर्षक और पठनीय बनाना जरूरी है। लिंक बिल्डिंग भी सामग्री अनुकूलन का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरे संबंधित पेजों से लिंक करते हैं, इंटरनल लिंकिंग, या बाहरी विश्वसनीय स्रोतों से लिंक करते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग, तो यह सर्च इंजनों को संकेत देता है कि आपकी सामग्री अच्छी तरह से शोध की गई है और उपयोगकर्ता को गहराई से जानकारी प्रदान कर रही है। इमेज और वीडियो जैसी विजुअल सामग्री का समावेश भी एसईओ के लिए फायदेमंद होता है। अच्छी गुणवत्ता वाली छवियां और वीडियो न केवल उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करते हैं, बल्कि सही तरीके से ऑप्टिमाइज किए गए इमेज, टाइटल और ओल्ड टेक्स्ट सर्च इंजनों को आपकी सामग्री को बेहतर समझने में मदद करते हैं। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी एसईओ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता किसी खोज परिणाम में आपकी वेबसाइट देखता है, तो उसका पहला प्रभाव आपके मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है।
इसलिए इन्हें आकर्षक, संक्षिप्त और प्रासंगिक बनाना आवश्यक होता है ताकि अधिक से अधिक लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामग्री को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। पुरानी और अप्रासंगिक सामग्री का मूल्य सर्च इंजन धीरे धीरे कम कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी वेबसाइट को रैंक में बनाए रखना चाहते हैं तो कंटेंट को समय समय पर अपडेट करना आवश्यक होता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाना एक कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। यह उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्यवान होनी चाहिए और खोज इंजनों के एल्गोरिदम के अनुरूप होनी चाहिए। जब आपकी सामग्री एसईओ के अनुकूल होगी और वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होगी तो यह न केवल अधिक ट्रैफिक आकर्षित करेगी बल्कि आपके व्यवसाय की विश्वसनीयता और ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाएगी। बैकलिंक्स एसईओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब दूसरी विश्वसनीय वेबसाइटें आपकी वेबसाइट से लिंक करती हैं तो यह सर्च इंजनों को यह संकेत देता है कि आपकी साइट प्रामाणिक और मूल्यवान है। बैकलिंक्स को इंटरनेट की दुनिया में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के रूप में देखा जाता है और जितने अधिक गुणवत्तापूर्ण बैकलिंक्स आपकी साइट को मिलते हैं उतनी ही अधिक संभावना होती है कि आपकी साइट सर्च इंजन रिजल्ट्स में उच्च रैंक करेगी। हालांकि यह केवल बैकलिंक्स प्राप्त करने की बात नहीं है बल्कि सही रणनीति के साथ गुणवत्तापूर्ण और प्रासंगिक बैकलिंक्स प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बैकलिंक प्राप्त करने के लिए आपको उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करनी होगी। जब आप ऐसी सामग्री बनाते हैं जो उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्यवान हो तो दूसरी वेबसाइटें स्वाभाविक रूप से आपकी साइट से लिंक करने लगती हैं। उदाहरण के लिए गहन शोध वाले लेख, डेटा संचालित रिपोर्ट, केस स्टडीज और विस्तृत गाइड ऐसी सामग्री के उदाहरण हैं जिनसे दूसरों को लिंक करने की अधिक संभावना होती है। गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप किसी अन्य प्रासंगिक और प्रतिष्ठित वेबसाइट पर एक लेख लिखते हैं और उसमें अपनी साइट का लिंक शामिल करते हैं तो यह न केवल आपको एक गुणवत्तापूर्ण बैकलिंक प्रदान करता है बल्कि आपके ब्रांड की पहुंच और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। हालांकि गेस्ट पोस्टिंग केवल उच्च गुणवत्ता वाली वेबसाइटों पर ही करनी चाहिए क्योंकि निम्न गुणवत्ता वाली या स्पैमी साइटों से बैकलिंक्स प्राप्त करना आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग भी एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। इस तकनीक में आप उन वेबसाइटों की पहचान करते हैं जिनके कुछ पुराने या डेड लिंक हैं और फिर उन साइट के मालिकों से संपर्क करके उन्हें एक वैकल्पिक लिंक प्रदान करते हैं जो आपकी साइट की सामग्री की ओर इशारा करता है। यह एक प्रभावी तरीका है क्योंकि यह वेबसाइट मालिकों की भी मदद करता है और आपको एक अच्छा बैकलिंक भी मिलता है। इन्फोग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट भी बैकलिंक्स प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। लोग आकर्षक और जानकारीपूर्ण इन्फोग्राफिक्स को अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर साझा करना पसंद करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो वे आमतौर पर मूल स्रोत का लिंक भी देते हैं। यह एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप स्वाभाविक रूप से बैकलिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित उद्योगों और ऑनलाइन समुदायों में सक्रिय भागीदारी भी बैकलिंक्स प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। जब आप ऑनलाइन फोरम, सोशल मीडिया ग्रुप्स और क्वेश्चन आंसर साइट्स जैसे कोरा और रेडिट पर मूल्यवान जानकारी साझा करते हैं और प्रासंगिक रूप से अपनी वेबसाइट का उल्लेख करते हैं तो इससे आपकी साइट की विश्वसनीयता बढ़ती है और आपको बैकलिंक्स प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बैकलिंक्स को जबरदस्ती नहीं बनाना चाहिए बल्कि उन्हें स्वाभाविक और उपयोगकर्ता केंद्रित होना चाहिए। प्रेस रिलीज और न्यूज कवरेज भी एक मजबूत बैकलिंक रणनीति हो सकती है। जब कोई मीडिया आउटलेट या न्यूज वेबसाइट आपकी वेबसाइट का उल्लेख करती है और लिंक देती है तो इससे आपकी साइट की विश्वसनीयता और डोमेन अथॉरिटी में सुधार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैकलिंक्स की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, न कि केवल उनकी संख्या पर। कम गुणवत्ता वाले या स्पैम बैकलिंक्स से बचना चाहिए क्योंकि गूगल की एल्गोरिदम अब ऐसी रणनीतियों को पहचान कर दंडित कर सकती है।
एक ठोस बैकलिंक अभियान में निरंतरता, प्रासंगिकता और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब आप एक प्रभावी बैकलिंक रणनीति अपनाते हैं, तो न केवल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में सुधार होता है, बल्कि आपका ट्रैफिक और ब्रांड प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे प्रभावी बैकलिंक रणनीतियां आपकी वेबसाइट की रैंकिंग, ट्रैफिक और ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकती हैं। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, तो बैकलिंक्स की पावर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही रणनीति अपनाने से आपकी वेबसाइट सिर्फ गूगल पर टॉप रैंक ही नहीं करेगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा संभावित ग्राहक भी आकर्षित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपकी वेबसाइट के लिए सबसे बड़ी एसईओ चुनौती क्या है? क्या यह ट्रैफिक की समस्या है, कीवर्ड रैंकिंग या फिर बैकलिंक्स हासिल करना? आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं।